सदर अस्पताल रांची से एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस दुष्कर्म के पीछे की कहानी की बात की जाए तो जिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए गए हैं वो दोनों नाबालिग हैं और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इन 4 लड़कों का नाम सामने आ रहा है। वो चारों भी लड़के जो हैं वो भी नाबालिग हैं। मेरी मौजूदगी सदर अस्पताल के डॉक्टर्स हॉस्टल में है, जहाँ पर डॉक्टर और जो अस्पताल के स्टाफ हैं यहाँ रहने के लिए उनकी जो एक बिल्डिंग बनाई गई है, इसी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात की यह घटना है और कुछ 3 से 4 लड़कों के द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी जाती है और इसके बाद लोअर बाजार थाना की पुलिस पहुंचकर उन चारों जो युवक हैं, जो नाबालिग युवक हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है और दोनों नाबालिगों जो बच्चियां हैं उनका टेस्ट करवाया जाता है और उनकी भी बयान दर्ज किए जाते हैं। यदि इस घटना के पीछे की बात की जाए तो सबसे पहले यही वो फ्लोर बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हॉस्टल्स हैं जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। ये बहुमंजिला इमारत है, इसमें कुछ फ्लोर में लोग रहते हैं, कईयों में नहीं रहते हैं, लेकिन इसकी हालात देख के आप समझ सकते होंगे कि आखिरकार इस प्रकार की घटना को इसी जगह पर किस तरीके से अंजाम दिया गया। लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं अस्पताल प्रबंधन पर भी और कि आखिर जो देर रात की यह घटना बताई जा रही है तो जब वो चारों बच्चे और 2 जो नाबालिग लड़कियां थी वो यहाँ कैसे पहुंची, जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड है अस्पताल प्रबंधन के, वो कहां पर थे, कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देर रात शुक्रवार देर रात की यह घटना है और बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग लड़कियों को 4 जो लड़के हैं वो भी नाबालिग हैं, उन्होंने बहला फुसला कर इसी बिल्डिंग में लाया। उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर लोअर बाजार थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं और दोनों जो कह सकते हैं कि दोनों जो बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनका भी मेडिकल जांच करवाया गया है। उसके बाद उनका बयान लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना के पीछे कई सवाल हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सदर अस्पताल में इस प्रकार की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। चारों जो बच्चे थे आखिर देर रात यहाँ क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, उस समय सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे और अस्पताल प्रबंधन का इस पर फिलहाल अभी चुप्पी है, कुछ कहने से बच रहे हैं। अब इस मामले को लेकर लोअर बाजार थाने को बताया गया और चारों जो लड़के हैं, जो नाबालिग हैं, उन्हें डिटेन किया गया है। उसके बाद दोनों लड़कियों से भी पूछताछ की गई है और मामला पॉक्सो एक्ट का है, तो फिलहाल कोई कुछ कहने से भी बच रहे हैं, चाहे लोअर बाजार थाने की बात कर ली जाए या तो फिर अस्पताल प्रबंधन की बात कर ली जाए। तो एक और शर्मनाक करने वाली घटना राजधानी रांची में देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर अस्पताल प्रबंधन इस प्रकार से लचर व्यवस्था से कैसे चल सकता है। आखिर इस बिल्डिंग के गार्ड उस समय कहां थे। हालांकि बताया यह जा रहा है कि इस पूरी घटना को गार्ड ही ने अस्पताल प्रबंधन को बताया, फिर अस्पताल प्रबंधन जो है वो लोअर बाजार को थाना को इन्फॉर्म करते हैं। 2 लड़के बताया जा रहा है कि कमरे के अंदर गए दोनों बच्चियों के साथ और 2 लड़के जो थे वो बाहर कह सकते हैं कि पहरा दे रहे थे कि कोई आए नहीं। लेकिन इतना ही में बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड पहुंचते हैं और उसके बाद उनसे पूछा जाता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो वो पूरे वारदात को कह सकते हैं कि लोगों के जहन में आया और पूरी घटना समझ में आती है और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तर
स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।